हरे कृष्णा। शास्त्रों में विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की पूजा एवं परिक्रमा करने का भी खास महत्व होता है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने, स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया।
ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक दिन एक साधु आया जिसे साहूकार की बहू ने भिक्षा दिया। तब साधु ने उसकी सभी बहुओं को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। पर साधु को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई तो उसने उस लड़की से भिक्षा नहीं लिया और बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस साधु की यह बात बहुत बुरी लगी, पर वह चुप ही रही। कुछ दिन बाद उसने अपनी माँ से साधु के द्वारा कही हुई वो बात बताई। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल जब साधु आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर साधु आया तो साहूकार ने छिप कर बैठ गई और लड़की को भिक्षा देने भेजा। साधु ने फिर उससे भिक्षा नहीं लिया और फिर वही बात दोहराया कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। तब तुरंत ही लड़की की माँ बाहर निकलकर आई और साधु से कहा कि महाराज, आपने 7 बहुओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, पर हमारी एकमात्र पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब साधु ने जवाब दिया कि जो बात सच है मैं बस वही कह रहा हूँ, इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही बात बता रहा हूँ। दरअसल इसको वैदव्य लिखा हुआ है। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब आपको सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, इसलिए कृपया वह भी बताइए। साधु ने तब बताया कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और अगर वह आकर इसे आशीर्वाद दे दे तो इसका दुहाग टल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय ही सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर लड़की की माँ रोने लगी। फिर सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। धूप से बचने के लिए साहूकारनी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर गरुड़ के बच्चे भी अपने घोंसले में बैठे थे। तभी एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के हाथ छोड़ दे।
इतना सुनना था कि गरुड़नी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चली। साहूकारनी 7 समंदर पार पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। सोना धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और सारा काम भी हो जाता है। तब सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहने लगीं कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह रात में जाग कर स्वयं देखने लगी कि आखिर कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती हैं कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती हैं कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। वह वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो, मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है। तब सोना धोबिन करवा आगे कर तार से सांप को बांध देती है और सांप मर जाता है। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दे दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा और अब आगे से जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा पति जिंदा हो गया। तब सोना कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। तब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा और कहेगा कि हे सोमवती, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग प्रदान किया वैसा ही सबको देना।
बोलो सोना धोबिन की जय। दोस्तों, कथा में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वैसे सोमवती अमावस्या की कई कथाएं हैं जिसमें से मैंने आपको सुनाया। एक बार फिर से आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।